हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं जो ब्लैक बुक की इंग्लिश वोकेबलरी होती है उसकी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम ट्रिक से कर रहे हैं। इससे पहले इसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है और 2 लेक्चर में हम 25 जो वन वर्ड हैं उनको हम कर चुके हैं। उससे आगे की वन वर्ड हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, हम कंप्लीट जो ब्लैक बुक की वोकेबलरी है उसको ऐसे ही ट्रिक से तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम वन वर्ड को करेंगे, फिर इडियम फ्रेजेस को करेंगे और फिर सिनोनिम और एंटोनिम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए 26वां जो वन वर्ड है उसमें कहता है कि एन एब्रीवेशन formed from the initial letters of other words and pronounced as a word। क्या कह रहा है? कहता है कि जो वर्ड्स होते हैं उनके जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उनसे बनाया गया एक एब्रीवेशन, ठीक है, जिसे एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। देखिए एब्रीवेशन 2 तरह के होते हैं। जैसे एक मैं बना दूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का USA, ठीक है, और दूसरा बन गया सेबी, ठीक है, दूसरा क्या बन गया? सेबी बन गया, ठीक है, या फिर यूनेस्को लगा लो आप, यूनेस्को। तो देखो यूएसए को हम ऊषा नहीं बोलते हैं, ऊषा नहीं बोलते ना, तो ये तो हो गया एब्रीवेशन। लेकिन सेबी को हम SEBI नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं। मतलब इसे एक है तो ये एक एब्रीवेशन, ठीक है, क्या है? एब्रीवेशन है, लेकिन इसे एक वर्ड के रूप में बोला जाता है। तो इसी को हम कहेंगे क्या? एक्रोनिम। क्या कहेंगे? एक्रोनिम। तो अब इसको एक्रोनिम को कैसे याद रखना है कि देखो ACRO से कर लो अकॉर्डिंग, NYM से नियम, मतलब जिसे ग्रामर के नियम के अकॉर्डिंग नहीं बोला जाता है। भाई ग्रामर का नियम क्या है कि अगर आप एब्रीवेशन बना रहे हो, जैसे आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एब्रीवेशन बना दिया तो उसको आप USA बोलो, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियल लेटर्स हैं। लेकिन हम सेबी को SEBI ना बोल के, जैसे SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको सभी नहीं बोलते हैं, उसको SBI बोलते हैं। लेकिन सेबी को हम सेबी बोलते हैं, SEBI नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है क्या है कि कुछ एब्रीवेशन ऐसे हैं जो कि वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स से बनते हैं, लेकिन उनको एक वर्ड के रूप में बोला जाता है। यानी कि उन्हें बोलते हुए ग्रामर के जो नियम हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रामर नियम नहीं बोला जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? एक्रोनिम कहते हैं, ठीक है। तो एक्रोनिम अकॉर्डिंग टू ग्रामर नियम जिनको नहीं बोला जाता वो एक्रोनिम होते हैं, और वो ऐसे एब्रीवेशन होते हैं जिन्हें एक वर्ड के रूप में बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी कि अधिक ऊंचाई से डर लगना, इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? ए से एक, CRO से क्रो, क्रो यानी कोवा, और फोबिया तो आपको पता ही है, फोबिया डर के लिए यूज होता है। तो कोवा क्या होता है? कोवा हमेशा किसी पेड़ वगैरह ऊंची हाइट पे बैठता है। तो कहता है कि जिस व्यक्ति को, इसको ऐसे याद करो कि जिस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है, यानी कि ऊंचाई का फोबिया है जिस व्यक्ति को, वो एक क्रो को नहीं पकड़ सकता, एक क्रो को नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि क्रो हमेशा ऊंचाई पर बैठता है, ठीक है। तो एक्रोफोबिया को कैसे याद रखोगे कि एक करो को कौन कौन नहीं पकड़ सकता? जिसको ऊंचाई का फोबिया है, हाइट का फोबिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फिर हमारा है कि टू डू समथिंग और टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे, टू परफॉर्म ए पार्ट इन ए प्ले, फिल्म या फंक्शन। कहता है कि किसी नाटक, किसी फिल्म या किसी फंक्शन में एक पार्ट परफॉर्म करने के लिए कुछ करना, या एक पार्टिकुलर वे में बिहेव करना, उसे कहते हैं एक्ट। तो सीधी सी बात है, इसकी तो क्या आपको मतलब कि ट्रिक की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये तो सीधा याद रख सकते हैं। आपने बहुत सारे हीरोज़ को सुना भी होगा कि भाई फलाने में आपका एक्ट बहुत अच्छा था, फलाना प्ले में आपने एक्ट जो किया वो बहुत अच्छा है, फलानी फिल्म में आपने जो एक्ट किया वो बहुत अच्छा है। तो किसी प्ले या फिल्म या फंक्शन में जब कोई पार्ट परफॉर्म किया जाता है तो उसमें जो पार्टिकुलर वे जो बिहेवियर का होता है उसको एक्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फिर है कि टू मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। कोई मशीन है उसको एक्टिव बनाना या उसको ऑपरेटिव बनाना, उसको कहते हैं एक्टिवेट। क्या कहते हैं? एक्टिवेट कर देना। मान लीजिए कि कोई भी मशीन है आपके पास, आप उसको मतलब कि एक्टिव कर रहे हैं या ऑपरेटिव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको कह देंगे हमने मशीन को एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर है कि द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, या शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, इसे कहते हैं एक्यूमन। क्या कहते हैं? एक्यूमन। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले समझ रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छे जजमेंट और क्विक यानी जल्दी डिसीजन लेने की एबिलिटी जिसके अंदर है, या जिसमें शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, जिसके जजमेंट्स में शार्पनेस होती है। शार्पनेस का मतलब क्या होता है? तीव्रता,
क्विकनेस, और एक्यूरेसी मतलब गुड जजमेंट, ठीक है। तो उसको एक्यूमन कहते हैं। तो याद कैसे करेंगे, ACU से एक्यूरेट और MEN से मैन, कि हम एक्यूरेट मैन किसको कहेंगे, हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वो एक्यूरेट मैन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गुड जजमेंट लेता है और क्विक डिसीजन लेता है, ठीक है। तो एक्यूरेट मैन उसी को कहा जाता है जिसमें गुड जजमेंट और क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो एक्यूमैन जैसे आएगा आपके माइंड में आना चाहिए एक्यूरेट मैन। एक्यूरेट मैन कौन, जो गुड जजमेंट लेने की और क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी रखता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग, उसको कहते हैं एडिक्ट। तो ये तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं ना, अब बहुत नॉर्मल वर्ड है। तो कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी सब्सटेंस पर या हार्मफुल जो ड्रग है उस पर फिजिकली डिपेंडेंट हो जाता है। फिजिकली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर वो ड्रग उसे नहीं मिलेगा तो उसका शरीर जो है काम नहीं करेगा, उसको एडिक्ट कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के या फिर अदर जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, हेरोइन, कोकेन वगैरह जो भी होते हैं, उनके एडिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, उसको कहते हैं अढेर। प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, रीति रिवाज, कि किसी समाज में जो रीति रिवाज हैं उसमें बिलीव करना और उसको फॉलो करना, यानी उसे उसका पालन करना, उसको अढेर कहते हैं। तो देखिए रीति रिवाज क्या होते हैं, रीति रिवाज पारंपरिक चीज़ें हैं, पुराने समय से चली आ रही चीज़ें हैं। तो एक व्यक्ति जो किसी रीति रिवाज में बिलीव भी कर रहा है, उसको फॉलो भी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो परंपराओं के अंधेरे में जी रहा है। ADHER, इससे क्या करना है, अंधेरे, ठीक है। कि एक व्यक्ति है जो अंधेरे में जी रहा है, किन चीज़ के अंधेरे में, परंपराओं के अंधेरे में। इसका मतलब वो किसी प्रैक्टिस को बिलीव कर रहा है और उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अढेर से क्या करना है, अंधेरे में जीने वाला व्यक्ति, परंपराओं के अंधेरे में जीने वाला व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रैक्टिस को फॉलो करता है और उसको बिलीव करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड अडल्टहुड। पुबर्टी का मतलब क्या होता है, पुबर्टी का मतलब है कि जब आप में युवा अवस्था की शुरुआत होती है, और अडल्टहुड मतलब जब आप पूरी तरह से युवा होते हैं, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, अडोलसेन। क्या कहते हैं, अडोलसेन। कैसे याद रखेंगे, देखिए A से एक, DOLE से डोले, डोले समझ गए ना, जो आपकी बाजू जो होती है, डोले सोले जो होते हैं, और सीन मतलब सीन। तो एक व्यक्ति में डोले वाला सीन कब होता है भाई, डोले वाला सीन तो जवानी में होता है, युवा अवस्था में होता है। तो पुबर्टी और अडल्टहुड के बीच में होता है। तो कैसे याद रखेंगे, अडोल सीन देखते हैं, आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि एक डोले वाला सीन व्यक्ति में कब आता है, जब आदमी अपनी युवा अवस्था में होता है, यानी कि पुबर्टी और अडल्टहुड के बीच में रहता है, ठीक है दोस्तों। फिर कहता है कि एन एक्सट्रीमली यंग मैन, अडोनिस। देखिए एक्सट्रीमली यंग है मतलब बहुत ही ज़्यादा जवान है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, एडोनिस। कैसे याद रखेंगे, ADO से अड़ना, है ना, अड़ना मतलब जिद करना, किसी भी चीज़ पे अड़ जाना, और NIS से नीची नीची, मतलब नीची से नीची बात पे भी अड़ जाना, नीची मतलब छोटी बात पे। तो आदमी छोटी छोटी बातों पे कब अड़ता है, जो एकदम बिल्कुल जवान होता है, क्योंकि जब आदमी में पोटेंशियल होता है, जब फिजिकल पोटेंशियल होता है, तो आदमी छोटी छोटी बातों पे भी अड़ जाता है। क्यों, उसे लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा, मैं उठा दूंगा। जब आदमी का मतलब कि युवा अवस्था चली जाती है, तो फिर तो आदमी बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे तो वो रिएक्शन देना ही बंद कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है। अडोनिस को देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि अड़ना, ADO से अड़ना, और NIS से नीची नीची बातों, मतलब छोटी छोटी बातों पे आदमी कब अड़ता है, जब वो एक्सट्रीमली यंग होता है। फिर नेक्स्ट कहता है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस। इन्फीरियर का मतलब कम क्वालिटी वाले सब्सटेंस मिला के किसी चीज़ को इम्प्योर कर देना, अशुद्ध कर देना, उसको कहते हैं अडल्ट्रेट। क्या कहते हैं, अडल्ट्रेट। कैसे याद रखेंगे, ADULT से अडल्ट और RAT से रेट, अडल्ट के रेट पर बेचना। अडल्ट मतलब अच्छी क्वालिटी के रेट में। भाई अडल्ट जब आदमी होता है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है इंसान की। जब आदमी, अडल्ट का मतलब क्या है, जवान, कि जब इंसान जवान होता है, अडल्ट होता है, तो उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है उसके शरीर की वो। तो एक व्यक्ति है जो अडल्ट यानी अच्छी क्वालिटी के रेट पर, अडल्ट के रेट पर किसी चीज़ को बेच रहा है। किस चीज़ को बेच रहा है, उस चीज़ को जिसमें इन्फीरियर सब्सटेंस मिला के उसने इम्प्योर कर दिया है। मतलब चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसे बेच किसके रेट पर रहा है, अडल्ट के रेट पे, यानी अच्छी क्वालिटी के रेट पे बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद ए पर्सन हु स्पोर्ट्स और स्पीक्स इन ए फेवर ऑफ समथिंग। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के फेवर में स्पोर्ट करता है या बोलता है, एडवोकेट। भाई सिंपल सी बात है, एडवोकेट मतलब वकील,
वकील का काम क्या है, एडवोकेट का, कि हमारा जो कोर्ट में केस है उसमें हमारे फेवर में बोलना, हमारी सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा याद कर रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट है ग्रोविंग या एग्जिस्टिंग या लिविंग इन एयर, मतलब हवा के अंदर एग्जिस्ट करना या रहना, उसको कहते हैं एरियल। इसको याद रखना बहुत ईजी है। देखो शुरू में क्या है, AER, और एयर की स्पेलिंग क्या होता है, AIR। ठीक है, तो AIR से यहाँ पे एयर बनी गया है, तो एरियल हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें तो खुद ही एयर आ रहा है, बस आई की जगह ई है। तो एयर में एग्जिस्ट करने वालों को क्या कहेंगे, एरियल कह देंगे हम। फिर है कि कंसर्न्ड विद ब्यूटी और अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब कंसर्न्ड विद का मतलब होता है संबंधित, कि सुंदरता से संबंधित है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर हम जो सुंदरता को और बढ़ावा देती है उसको कहते हैं एस्थेटिक। जैसे आभूषण होता है, आभूषण का काम क्या होता है, वो स्त्री की सुंदरता को और बढ़ा देता है, तो वो कंसर्न्ड विद ब्यूटी होता है या एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो उसको कहते हैं एस्थेटिक। अब कैसे याद रखेंगे, AES से एस मतलब मजा करना, मतलब कि मौज मस्ती, और THETIC से आप लेना थिएटर, कि थिएटर में कौन इंसान ऐस करता है, जो अधिक सुंदर होता है। थिएटर मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो थिएटर में जो आदमी सुंदर होगा हर कोई उसको भाव देगा, तो उसकी वहाँ पे ऐस ही ऐस हो जाती है। ठीक है, तो एस्थेटिक को कैसे याद रखेंगे कि ऐस हो जाती है कहाँ पे, थिएटर में। किस व्यक्ति की ऐस होती है, जो सुंदर दिखता है, कंसर्न्ड विद ब्यूटी होता है, क्योंकि हर कोई उसको भाव देता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, एजेंडा। देखिए एक मीटिंग में जिन जिन आइटम्स को, जिन जिन मुद्दों को डिस्कस किया जाना होता है उसकी लिस्ट को कहते हैं एजेंडा। ये तो सिंपल से याद रख लोगे, पूछते नहीं है कि आपका एजेंडा, आज का एजेंडा क्या है, मतलब आज किन किन चीज़ों पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वार, मतलब आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए, झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला व्यक्ति, या वन हु इज हॉस्टाइल एंड वॉयलेंट। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी मोल लेने वाला, वॉयलेंट मतलब अग्रेसिव। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अग्रेसिव कहते हैं। ये तो इजीली आप याद कर भी सकते हैं अग्रेसिव का। अग्रेसिव इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात आपको करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके नहीं याद रह पाए तो देखो AGG से आग और SSIV से शिव, तो आग को और शिव जो है, शिव भगवान जो है, उनको किसके लिए याद रखा जाता, हम जानते हैं तांडव करने के लिए। भाई शिव तांडव आपने सुना होगा, और आग भी लगती है तो तांडव ही तो होता है। ठीक है, तो आग को और शिव जी को किस लिए जाना जाता है, तांडव करने के लिए। और जब कोई आदमी अटैक करता है, लड़ता है, झगड़ता है, वॉयलेंट होता है, तो तांडव ही करता है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। देखिए चलिए अब इनको रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया पहले भी कि भैया आपको रिवाइज कैसे करना है। सबसे पहले क्लास ली, उसके बाद यहाँ से रिवाइज करना है। यहाँ से पहले इस वर्ड को देखो, इसकी ट्रिक फिर अपने माइंड में लेके आओ, फिर इसको पढ़ना है, क्योंकि ये तो हमें एग्जाम में मिलने वाला है ना। इसको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ पढ़ना है। हमें याद रखना है इस वर्ड को और इसकी ट्रिक को। ठीक है, आपके पास अगर ब्लैक बुक की वोकेबलरी है तो वेल एंड गुड चीज़ है, वरना तो आप इसको लिख भी सकते हैं, है ना। बट आपको रिवाइज जरूर करना है। रिवाइज करे बिना ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये याद नहीं रहेंगी। 2-3 बार आपको रिवाइज कर लेना है बस तुरंत, फिर आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और भाई हम पूरी ब्लैक बुक को ऐसे ही तैयार करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। जो CGL का एग्जाम होने वाला है सितंबर में, उससे पहले मैं ब्लैक बुक की पूरी वोकेबलरी को ऐसे ही तैयार करवा दूंगा। चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम वन वर्ड करेंगे, फिर हम इडियम फ्रेजेस, फिर सिनोएंटो, और फिर उसके बाद मिसस्पेल्ड वर्ड करेंगे। तो देखिए वर्ड क्या है, एक्रोनिम। एक्रोनिम वर्ड है, तो एक्रोनिम को कैसे करना है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर नियम्स, जिसको अकॉर्डिंग टू ग्रामर नियम जिसको नहीं बोला जाता। किसको नहीं बोला जाता, वो एब्रीवेशन जिसको हम एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्रोफोबिया, कि एक करो को कौन नहीं पकड़ सकता, जिसको हाइट से फोबिया होता है। ठीक है, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। फिर होता है एक्ट तो सिंपल सा है कि किसी प्ले, फिल्म या फंक्शन में पार्ट परफॉर्म करने के लिए पार्टिकुलर वे में बिहेव करना। फिर एक्टिवेट करना, एक्टिवेट का सिंपल सा है कि किसी मशीन को एक्टिव करना या ऑपरेटिव बनाना। फिर एक्यूमन, क्या है एक्यूमन, कि एक्यूरेट मैन हम किसको कहते हैं, जिसमें गुड जजमेंट और क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। फिर एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन जो किसी सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग पर फिजिकली डिपेंडेंट हो गया है। फिर अधेर हो गया, अधेर को कैसे याद रखना है कि परंपराओं के अंधेरे में जीने वाला व्यक्ति। अधेर मतलब परंपराओं के अंधेरे में जीने वाला व्यक्ति। तो परंपराओं के अंधेरे में जीने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है जो किसी प्रैक्टिस को बिलीव करता है और फॉलो करता है। उसके बाद अडोलसीन,
अडोलसेंस को कैसे तैयार करना है कि एक डोले वाला सीन व्यक्ति में कब होता है, जब आदमी जवान होता है, यानी कि जब आदमी पुबर्टी और अडल्टहुड के बीच में होता है। ठीक है, फिर उससे आगे हमारा वर्ड जो है भैया वो है अडोलसेंस के आगे है अडोनिस। अडोनिस को कैसे याद करना है कि एडीओ से अड़ जाता है आदमी नीची सी बात में, लो छोटी छोटी बात पे कब अड़ता है इंसान, जब एक्सट्रीमली यंग होता है। फिर आपको है कि अडल्ट्रेट, कि अडल्ट के रेट पे बेचना, किस चीज़ को, अडल्ट मतलब अच्छी क्वालिटी के रेट पे बेच रहा है, किस चीज़ को, जिसमें उसने इन्फीरियर सब्सटेंस मिला के इम्प्योर बना दिया है। फिर एडवोकेट, एडवोकेट का काम क्या है, हमारे फेवर में सपोर्ट करना और स्पीक करना। ठीक है, उसके बाद है आपका एरियल, एरियल मतलब AIR, एयर, कि एयर में एग्जिस्ट करना या लिव करना या ग्रो करना। उसके बाद आता है अपना एस्थेटिक, यानी कि थिएटर में किसकी ऐस होती है, जो सुंदर होता है, यानी कि कंसर्न विद ब्यूटी या अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है भैया एजेंडा। एजेंडा तो हम सिंपल सा याद रख सकते हैं कि उन आइटम्स की लिस्ट जिन्हें एक मीटिंग में डिस्कस किया जाना है। उसके बाद अग्रेसिव, कि आग और शिव किस लिए जाने जाते हैं, तांडव के लिए, यानी कि एक व्यक्ति जो हमेशा अटैक या क्वाल करने के लिए तैयार होता है, या एक हॉस्टाइल या वोलेंट व्यक्ति। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे आगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाई पूरी ब्लैक बुक को हम ऐसे ही तैयार करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और इनका रिवीजन जरूर करना भैया। या तो आप ब्लैक बुक की किताब ले आइए, और अगर ब्लैक बुक की किताब आपके पास नहीं है, आप किसी छोटे टाउन में रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इनको एक बार लिख लीजिएगा। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप CGL CPO NDA CDS के सपने देख रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, बाकी ऐसे ही करना है, आपको यहाँ से रिवाइज करना है, इस वर्ड की ट्रिक याद रखनी है, उसके बाद आपको ये सेंटेंस पढ़ना है, क्योंकि ये सेंटेंस हमें एग्जाम में मिलेगा। हमें एग्जैक्ट याद होना चाहिए ये वाला कि हमें ऑप्शन में जो मिलेगा उसका क्या आंसर हो, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।